और वीज़ा ऑफिसर के सामने मैंने ये चीज़ नोटिस की है। मैंने 3 से 4 दफ़ा इंटरव्यू दिया, मैंने 3 से 4 दफ़ा यही देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बात कर रहे होते हैं इंटरव्यू के दौरान, जिन चीज़ की नीड नहीं होती है। वीज़ा ऑफिसर अगर आपसे ये पूछ रहा है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, तो सिंपल इसका जवाब है, मैं टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के 5 साल के मल्टीपल वीज़ा के हवाले से। किस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यूएस का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। 2025 में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है अमेरिका के वीज़ा से रिलेटेड। आज मैं आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा अमेरिका के वीज़ा के हवाले से। अगर आपका प्लान है अपकमिंग अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करने का, या तो आप इंटरव्यू आपका अपकमिंग आने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से 100% गारंटेड आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि यार वीज़ा अप्लाई करना है, तो क्या क्या प्लानिंग्स आपकी होनी चाहिए और किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तमाम तर चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि मैं अमेरिका का 4 दफ़ा इंटरव्यू दे चुका हूँ, जिसमें से मुझे 2 दफ़ा वीज़ा ग्रांट हुआ था और 2 दफ़ा मेरा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ था। इस वक्त मेरे पासपोर्ट पे जो है वो 2029 तक जो है वो अमेरिका का वीज़ा वैलिड है, यानी कि इस वक्त मेरे पास अमेरिका का वीज़ा मौजूद है। तो मैं वीडियो में आपको जो जो डिटेल्स दूंगा वो तमाम तर एक्सपीरियंस की बेसिस पर दूंगा। अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30+ कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ। तो मैं आपको तमाम तर चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से आप यूएस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि ये वाहिद ऐसा कंट्री है जो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं करता। जस्ट इंटरव्यू की बेसिस पे आपको जो है वो आपका डिसीजन होता है वीज़ा ऑफिसर के सामने, और डिसीजन भी उसी वक्त हो जाता है कि आपको हम वीज़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हाँ, इंटरव्यू ज़रूर आपको लेट मिलता है, किसी को 4 महीने बाद मिलता है, किसी को 6 महीने बाद मिलता है। लेकिन जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उसी दिन ये डिसाइड हो जाता है, उसी दिन आपको पता चल जाता है कि भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या आपका वीज़ा ग्रांट हुआ है। वीज़ा ऑफिसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म की बेसिस पे, यानी DS-160 फॉर्म जो आप फिल करते हैं, उसकी बेसिस पे डिसाइड करता है कि उनको आपको वीज़ा देना चाहिए, आप एलिजिबल हैं या आप एलिजिबल नहीं हैं। अब आपको देखें, जब आप DS-160 फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि DS-160 फॉर्म को आपने बहुत ही एहतियात से फिल करना है। अगर तो आपको पता है कैसे फिल करते हैं तो आप डेफिनेटली खुद फिल करें। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी ऑथराइज्ड कंसल्टेंट से रब्ता करके अपनी जो है वो DS-160 फॉर्म को फिल करवाएं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये DS-160 फॉर्म ही डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपने DS-160 फॉर्म में कोई झूठ नहीं लिखना। झूठ से मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये और आप उसमें ये लिखते हैं कि आप 5 लाख रुपए मंथली कमाते हैं, तो ये भी एक झूठ कहलाता है। इसके अलावा आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था, प्रीवियस कौन सी कंपनी में जॉब करते थे, या आप बिजनेस करते हैं तो करंटली आपका बिजनेस क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है, तमाम तरह डिटेल्स आपने अप टू डेट एक्यूरेट लिखनी है। आपने कोई किसी किस्म का झूठ नहीं लिखना। याद रखिएगा, अगर आप एक झूठ आज लिखते हैं DS-160 फॉर्म में, तो अगले 10 साल तक ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये सिर्फ यूएसए के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। यूएस जो है वो अपना डेटा शेयर करता है यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, और जो है वो आपका कनाडा के साथ। अगर आप किसी किस्म का झूठ लिखते हैं तो ये झूठ आपके लिए अगले 10 साल तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए जो चीज़ एक्चुअल में है, रियल है, वही चीज़ आपने जो है वो DS-160 फॉर्म में लिखनी है। साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लोग मिस कर देते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है DS-160 फॉर्म के अंदर कि आपका जो है वो पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है। आप वहाँ पर टूरिज्म लिखेंगे या आपका जो भी मेडिकल रीज़न है या जो आप स्टडी के लिए जाना चाह रहे हो, वो तमाम तर केस टू केस डिपेंड करता है। इसके अलावा वहाँ पर एक जगह पर डेस्टिनेशन पूछे जाते हैं कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, तो वहाँ पे आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कि जो है वो मैं यूएस जाना चाह रहा हूँ, उसमें आपने एग्जैक्टली लिखना है कि वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से सिटीज़ में
कौन कौन से जो है वो सिटीज़ में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया मियामी जाऊँगा, मैं कैलिफोर्निया जाऊँगा, मैं लॉस एंजल्स जाऊँगा, या जहाँ पर भी आपका ह्यूस्टन जाना है, जहाँ पर भी जाना है आपने वो चीज़ें मेंशन करनी है। यानी DS-160 फॉर्म में डिटेल से चीज़ें आपने लिखनी है। साथ साथ अराइवल और डिपार्चर का पूछा जाता है, वहाँ पर आपने अराइवल और डिपार्चर एग्जैक्ट वही लिखना है जिस जिस डेट को आपने अपनी टिकट बुक करवाई है, या आपने इवन डमी टिकट भी करवाई है, तो अराइवल और डिपार्चर आपका वो टिकट से मैच होना चाहिए। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यूएस वीज़ा जो है वो डिपेंड करता है आपका DS-160 फॉर्म पे। ये मैंने भी गलतियां की हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये गलतियां मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की हैं, मुझसे ईमेल्स आते हैं, लोग अपने फॉर्म्स भेजते हैं, यार हमने ये फॉर्म क्या फिल किया था, रिजेक्ट हो गया। तो जब चीज़ें देखी जाती हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो ये ना क्या करें, छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से ही आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद आप अपना चालान पे करते हैं, फीस चालान। CGI पोर्टल पे जब आप चालान पे करते हैं तो आपका इंटरव्यू डेट आ जाता है, आप इंटरव्यू डेट सेलेक्ट करते हैं, और जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उस दिन आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। आप इंटरव्यू के वक्त जब जाते हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। वीज़ा ऑफिसर चेक करे या ना करे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, आपकी कंपनी की प्रोफाइल हो, आपकी फ्लाइट टिकट हो, यानी आपकी होटल कंफर्मेशन हो। ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होनी चाहिए। 90% चांस है कि वीज़ा ऑफिसर आपसे कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन अगर आपसे मांग ली कोई चीज़ तो आपके पास उस वक्त डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका वीज़ा इंटरव्यू किस तरीके से होता है। आपका वीज़ा ऑफिसर के सामने आई कांटेक्ट होना चाहिए। वीज़ा ऑफिसर जो आपसे सवाल करता है उसका एग्जैक्ट आपके पास जवाब होना चाहिए, और जितना आपसे पूछा जाता है आपने सिर्फ उतनी ही बात करनी है। कोई एक्स्ट्रा एफिशिएंसी या कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। हमारे सबसे बड़ा मसला ये है हम पाकिस्तानियों का, कि हम जो है वो ज़्यादा बात करना जानते हैं, हम ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलते हैं जिसकी जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। और वीज़ा ऑफिसर के सामने मैंने ये चीज़ नोटिस की है, मैंने 3 से 4 दफ़ा इंटरव्यू दिया, मैंने 3 से 4 दफ़ा यही देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बात कर रहे होते हैं इंटरव्यू के दौरान, जिस चीज़ की नीड नहीं होती है। वीज़ा ऑफिसर अगर आपसे ये पूछ रहा है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, तो सिंपल इसका जवाब है, मैं टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहा हूँ। इसका जवाब ये नहीं है कि भाई मैं जो है वो इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे जो है वो XYZ जगह पे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये ज़रूरी नहीं। ये जब आपसे पूछे कि आप कहाँ जाओगे तो आपने ये चीज़ें बतानी है। तो अभी आपसे जो पूछा जा रहा है कि आप क्यों जा रहे हैं, मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, दैट्स ऑल। ये इसका जवाब होना चाहिए। तो यानी जितना शॉर्ट आपका आंसर होगा, क्लियर क्रिस्टल क्लियर आपका आंसर होगा, उस हिसाब से ही आपका जो है वो डिसीजन जल्दी हो जाएगा। वीज़ा ऑफिसर को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। विथिन 2 मिनट्स 3 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। तो वो आपके $185 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके उनके पास एक दिन में 100 इंटरव्यू होते हैं, तो वो जितना जल्दी डिसाइड करेंगे उनके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो इंटरव्यू है वो अच्छा होना चाहिए। 5 साल का मल्टीपल वीज़ा आपको मिल जाता है। 2025 के स्टार्टिंग में जब डोनाल्ड ट्रंप आया था उस वक्त बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी, वीज़ा नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं रेशो दोबारा से अच्छा हो गया है। आजकल वीज़ा बहुत ज़्यादा ग्रांट हो रहे हैं यूएसए के। तो अगर आपका यूएस का प्लान है या अपकमिंग प्लान बन रहा है तो आप यूएस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूएस के वीज़ा जो है वो अब मिलना शुरू हो गए हैं, तो ये राइट टाइम है। जो लोग अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपकी अच्छी सैलरी है या आपकी अच्छी इनकम है, तो आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।